दूसरा पत्रस 3 अध्याय को 12 और 13 पद। और परमेश्वर की उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए, जल्द ये कैसे करना चाहिए जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे, आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर जल जाएंगे। पर उसी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिन धार्मिकता वास करेगी। आमेन आमेन आमेन। उपस्थिति माता हूँ। हे पिता परमेश्वर, हम सबको पिता ये समझने में बुझने में सहायता कीजिए, मदद कीजिए पिता, और हमको भी हे पिता परमेश्वर समझाने में आप मदद कीजिए। मैं अपना ताकत बल शक्ति से नहीं बोलूँगा हे पिता, आपके मैं अगुवाई, आपके मैं इच्छा को ढूंढ रहा हूँ ताकि हम सब लोग आपकी जीवित कलाम समझ सके पिता परमेश्वर। हम एक माध्यम मात्र है पिता परमेश्वर, बोलने वाला आप है पिता। हमारे बीच में आप रहिए और अपना महिमा लीजिए पिता परमेश्वर। हम लोग को सबको आशीष दीजिए पिता। धन्यवाद, विनती प्रार्थना कराता हूँ उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आइए हम लोग सब लोग देखेंगे सुसमाचार यूहन्ना 47 से देखेंगे, 47 से देखेंगे 58 तक। सुसमाचार यूहन्ना 6 का। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जगत में मन्ना खाया और मर गए। कहाँ तक जाना है भैया? 58। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। आमीन आमीन। ठीक है, ओके। इधर प्रभु यीशु अपना शरीर के बारे में बोला है चेला सबको, जो मिस्र से इजरायली लोग को जो छुड़ा करके से लाया। उधर हम देखते हैं जो आदमी लोगों को मन्ना खिलाया, बटाई चरा खिलाया, पानी खिलाया। लेकिन प्रभु यीशु वो बोल रहा है वो रोटी जो आदमी लोग खाया वो मर गया, लेकिन जो मैं रोटी देता हूँ वो मेरा शरीर है। वो रोटी जो खाएगा वो सदा सर्वदा जीवित रहेगा। इसीलिए वो बोला है जीवन का रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। प्रभु यीशु किधर से आया? स्वर्ग से आया। किसके लिए? आप हम के लिए। आप हम लोगों के क्या से छुड़ाने के लिए आया? पापों से छुड़ाने के लिए, शराबों से छुड़ाने के लिए, तकलीफों से छुड़ाने के लिए। हम लोग को विभिन्न दुख पीड़ा कष्ट से छुड़ाने के लिए से आया। हम देखते हैं चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे विश्वासी हो, आदमी लोग जब चर्च में जाता है तो प्रभु को बताए, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, आप महान है, आप जीवित है, आप शक्तिशाली है, आप अच्छा है, आपको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। जब चर्च से चला आता है तो अपना तरीका से जीने लगता है, अपना स्टाइल से जीने लगता है। उस टाइम परमेश्वर को भूल गया। जब चर्च में जाता है तो धर्मात्मा जैसा लगता है, धर्मात्मा जैसा करता है। जब अपना गांव में आया, जब अपना घर में आया, तब फिर वही पुराना स्वभाव।
पुराना तरीका, पुराना स्टाइल से जी रहा है और जीते हैं। तो हम लोग 3 चरण में देखते हैं। हम चर्च में जाते हैं तो हम आत्मिकी बन जाते हैं, गांव में घर में आते हैं तो हम संसार के विषय से हम लोग रीति रिवाज में पड़े रहते हैं। इसके बाद हम लोग शरीर का भी अभिलाषा कुछ चीज़ों को ढूंढने लगता है, हम लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं। तो परमेश्वर आप लोगों को, हम लोग को प्रतिज्ञा किया है, क्या किया है? फिलिपी 4 के से 13 में क्या लिखा है? पास्टर जी एक बार जी पढ़ दीजिए तो। फिलिपी 4 के से 13, गलाती, एफिसी, फिलिपी। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। परमेश्वर हम लोग को, आपको हम लोग इसमें बोला है, आपको हम लोग को परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर में हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। हम लोग को डरने का कोई बात नहीं है। हम लोग को कोई इधर उधर बोल रहा है तो हम डर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर जैसे से हमको, आपको वो सामर्थ्य दिया है कि परमेश्वर में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हम थोड़ा सा कोरिया को भी इतिहास देखते हैं, फिलीपीन को भी से क्या बोलता है, क्या बोलता है, चाइना को भी इतिहास देखता है। वो लोग परमेश्वर में भी इतना मजबूत है, लेकिन मेहनत करने भी वो लोग इतना मजबूत है। जो काम में वो लोग लगता है वो लोग दियो जान से करता है। चाइना में भी देखिए इतना सारा, जो आदमी प्रभु में आ गया वो लोग दियो जान से विश्वास करता है, पूरा दिल लगा देता है, पूरा मन लगा देता है, उधर उधर नहीं। वो लोग काम भी करता है, उसमें भी वो काम दिल से करता है। जब तक नहीं काम सक्सेस होगा तब तक वो लोग उसी में जैसे से पड़े रहते, छोड़ता नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मेरा बेटा अभी मलेशिया में है, छोटा वाला, तो वो सुपर मार्केट में है, वो इंग्लिश सॉन्ग वो गा रहा था। तो वो मार्केट में आया चाइना, तो वो ध्यान लगा के जैसे से ये सुनता है जी ये नेपाली है, लेकिन ये इंग्लिश सॉन्ग जैसे से जीसस का सॉन्ग जैसे से गा रहा है। तो वही चाइना वाला जैसे से कस्टमर था, वो जैसे से आया, वो बोलता है यू नेपाली? यस आई एम नेपाली। यू प्रोटेक्शन? कैथोलिक? तो हमारे बोला बता मैं प्रोटेक्शन। इसके बाद उसका है दोस्त हो गया, हमारा बेटा को दोस्त हो गया। हमारा बेटा को जैसे से वो अपना छुट्टी भी था उस टाइम, वो बोला मेरा घर में भी घरेलू संगति है, तुम आओ। तो हमारे बेटा को लोकेशन दिया, सब चीज दिया, छुट्टी भी था, हमारे बेटा को गया। तो वो बहुत बड़ा धनी आदमी है, हमारा बेटा से उसको से दोस्ती हो गया। तो बोलता है तुम टाइम में आओ, जब तुमको छुट्टी मिलता था मेरा घर में आओ। वो लेकिन चाहे नहीं जाए। वो बोला मेरा बेटा, पापा ये लोग इतना धनी आदमी, लोग इतना मेहनती है, इतना परिश्रमी है, इधर दाया बाया नहीं देखता है। परमेश्वर में विश्वास किया तो वो लोग दिल से विश्वास करता है। हम लोग क्या करते हैं, कभी भी संसार में भी ठीक है, इधर दुनिया में भी, प्रभु में भी ठीक है। हम लोग थोड़ा दिल इधर लगाता है, थोड़ा दिल उधर लगाता है, हम लोग सब तरफ से मिलते हैं। लेकिन इधर हमको वचन, हमको वचन क्या सिखाता है। हम फिर जाएंगे यशायाह 41 के 9 देखेंगे, 41 के 9-10, यशायाह 41। वो जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा तू मेरा दास है। एक मिनट पास्टर जी, एक मिनट। हाँ ठीक है, आपको धन्यवाद। क्या कहता है इधर, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी के छोर से बुलाकर यह कहा कि तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और
चुना है और तेजा नहीं है। इधर परमेश्वर क्या बोलता है, मैं तुमको दूर दूर देशों से, विकट विकट जगह से चुना है। किसने चुना है आपको, हमको? परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने बुलाया है आपको हम लोग क्या देने के लिए? संसार में ज्योति देने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? संसार के तरफ में भी ध्यान लगाते हैं, संसार के तरफ में भी हम लोग मन लगा देते हैं, तो हम लोग को आशीष नहीं मिलता है। जिस परिवार में हम लोग चुने हैं, छाने हैं, उस परिवार में हम लोगों को असल व्यवहार दिखाना है। जैसा कि हम देखते हैं आदमी लोग को, हम भी अपने विश्वासी को इधर देखे है, ये थोड़ा देखा उसको संठी लेने के लिए, वो क्या बोलता है, दीपावली के लिए जैसे सब लक्ष्मी पूजा है उसमें भी सहभागी होने के लिए, ऐसा होने का हमको दुख लगा। हम अपने विश्वासी लोग करता है, तुम लोग अगर विश्वास किया है तो पूरा दिल से करो, थोड़ा इधर थोड़ा उधर थोड़ा उधर, ऐसा नहीं होगा, प्रगति नहीं होगा। इसीलिए जैसे से हमको परमेश्वर आपको साफ साफ बोलता है कि तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा कि तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तेजा है, तेजा नहीं है। परमेश्वर आपको हमको चुना भी है, छाना भी है, नहीं त्यागेगा। वो परमेश्वर हमारा साथ में है, हम लोग को कोई चीज का डर नहीं है। फिलिप्पी 4:13 में हम लोग परमेश्वर में हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। आप सही है कि क्या है, यूट्यूब में देखा है ज्योति शर्मा को जैसे हम देखा यूट्यूब में, वो जैसे पागल जैसा तलवार चला रहा है, पागल जैसे तलवार को जैसे से वो ऐसा ऐसा खिला रहा है, मालूम नहीं क्या हो गया उसको। जो परमेश्वर के विरोध में खड़ा होगा, हम लोग को स्थिर रहना है। परमेश्वर हम लोगों को इंसाफ देगा, सहायता करेगा। तब ऐसा बोलता है, 10 में बोलता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हम लोग इधर उधर ताकने का क्या जरूरत है? हम लोग कभी संसार की तरफ चलने लगते हैं, कब लोग अपना मन की तरफ चलने लगता है। जब हम लोग ग्रहण किया है उस टाइम हम लोग बोला है, प्रभु आपको मैं धन्यवाद देता हूं, मैं अपना इच्छा से नहीं चलूंगा, मैं आपकी इच्छा से चलूंगा, मैं अपना इच्छा को तोड़ता हूं, आपकी इच्छा मैं खोजता हूं। हमारे जीवन आत्मा प्राण शरीर आप लीजिए। हम लोग ऐसा ग्रहण किया, लेकिन फिर हम लोग ग्रहण किया है, फिर हम लोग संसार तरफ से चले जाते हैं, संसार तरफ, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के वचन पढ़िए। हमारे जीवन में भी बहुत सतावट आया, लेकिन हम परमेश्वर से दाया बाया नहीं गए। आप और अगर हम परमेश्वर में आए हैं तो हम लोगों को, आप लोगों को परीक्षा सताव आएगा, इसी से हम लोगों को परमेश्वर उठाता है। अगर आपको हमारे जीवन में ऐसा दुख तकलीफ नहीं आएगा तो हम परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ेंगे। दुख में भी हम लोगों को स्थिर रहना है, सह करके रहना है। और आदमी लोग को पैसा हो जाता है तो घमंड हो जाता है। घमंड क्या करता है? पतन करता है। दुख में भी हम लोगों को गंभीरता साथ रहना है, घबराना नहीं है। हम लोग हवा जाते हैं, क्या होगा, नहीं होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। हमारे भी एक काका ससुर है, विश्वासी है, उसका बीवी जो है, जैसे आपको जैसे 20-30 साल से वो नींद का गोटी खाता है। उसको मालूम नहीं कि कल क्या हो गया। वो जैसे 2 टेबलेट खा लिया कि 3 उसको बेटी है। हम उसको गया तो देखा जैसे इसका सांस भी ले रहा है, सब चीज ले रहा है, ऐसा से अनुधान किया तो वो जैसे नींद का गोटी खा लिया। वो लोग 9 बजे दिन को सोया तो 7-8 बजे नहीं उठा तो हमको बुलाया। हमारा साली है, उसका एक ही बेटी है, तो बोला बिना जी देखिए ना, हमारा माँ जो है नहीं सोता है, 9 बजे सुबह को सोया, अभी जैसे से 7-8 बज गया, अभी तक नहीं उठा। हम जो उधर गया तो नाला पकड़ा तो उसका देखा सांस भी ले रहा है, सब चीज जैसे से ठीक है।
तो वो उसका हमारा काका है जो थोड़ा पागल जैसा हो गया, क्या करूंगा, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये होगा, डॉक्टर के लिए मैंने बोला ठीक है आपको काका ज्यादा पैसा है तो ले जाइए, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ है, इसको नशा लग गया है, वो नींद को दवा खाया है, उसको नशा टूट जाएगा। तो जैसे आप नहीं घबराइए, परमेश्वर में भरोसा नहीं है, परमेश्वर में छोड़िए, परमेश्वर में छोड़िए। तब हम उसको फोन नंबर दिया, हमारा घर का नजदीक है, मैं फोन नंबर दिया, कुछ तकलीफ होगा तो सिर्फ बोलाइए। वो 2 बजे नींद से टूटी है, जब उसको नशा टूटा तो फिर मैं सुबह कुछ से बोला, सुबह को गया तो मैं बोला कैसा लगा। अभी जो आप डॉक्टर के पास में जाता है, एम्बुलेंस बोला करके ले जाता, आपको 10-20 हजार रुपया 30,000 रुपया खलास। इसीलिए परमेश्वर में भरोसा रखिए, कुछ नहीं होगा, इसको कुछ नहीं हुआ है, नींद का वो दिखाया सो गया। इसीलिए कदाच तुझे संभाले रहूंगा, देख जो तुझसे 11, देख तुझसे जो क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा, जो तुझ से युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर रहूंगा, मत डर, मैं तेरे सहायता करूंगा। क्लियर है, साफ है, परमेश्वर आप हम लोग को ये वादा किया है, ये हमारे लिए परमेश्वर बोला है, यही वचन से परमेश्वर तुझे और दाहिने हाथ से मैं संभालूंगा। आपको हमको कुछ चीज का डराने का कोई, परमेश्वर, इसीलिए परमेश्वर आपको हम होना के पुस्तक में यह रोटी जो स्वर्ग से मेरे क्या बोलता है यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उससे खाए और न मरे। इसीलिए हम लोग प्रभु भोज लेते हैं। हम लोग को प्रभु यीशु जो रोटी दिया है जीवन पाने के लिए, जीवन में प्रवेश करने के लिए, इसीलिए बोला है जीवन का रोटी जो स्वर्ग से उतरी हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए और सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। इसीलिए हम लोग रोटी खाते हैं, प्रभु यीशु के समझ करके, जो हमारे लिए प्रभु यीशु अपना शरीर दिया है। आज तक दुनिया में लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसके अंतिम जीवन। इसीलिए हम लोग रोटी मैं इतना ही परमेश्वर का वचन रखता हूँ। मेरे जीवन से कोई त्रुटि फुटी हो क्षमा कर दीजिएगा। सबको परमेश्वर आशीष दिया है, मैं विश्वास करता हूँ। मैं यह समय फिर धनराज सर को, पास्टर जी को मैं देता हूँ। मैं विदा होता हूँ। सबको मैं जय मसीह बोलता हूँ। आमीन आमीन। पास्टर जी आपको खड़ा करके यीशु से सीधा बात कर रहे थे। यीशु ने कहा, मैं
वास्तव में जीवन की रोटी हूँ। और उसने कहा, जीवन जल का पानी हूँ, जो मुझे खाता और पीता जीवित जीवित रहेंगे। हम आज कलीसिया इसलिए जीवित है, जिंदा है, चलते फिरते हैं, कारण हमारा भोजन, जैसे यीशु कहता था, हमारा भोजन कहाँ से मिलता है? हमारा भोजन जीवन का रोटी मांस, यीशु जो कहते थे, मांस खाने से मिलता है। और जीवन जल पवित्र लहू के द्वारा आज जीवित है।